क्योंकि कोई भी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को ताकतवर या फिर आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहता है। शायद यही कारण है कि 70 साल बाद भी आज आपका एक रहनुमा नहीं है। लेकिन कुछ बेहुदा किस्म के लोगों ने हमारी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का घिनौना इल्जाम लगाया है। बाप दादा ने वोट दिए कांग्रेस को, कभी अपना हक मांग सके? राजद को जाकर के वोट दे, कभी अपना हक मांग सके? झूठ है, बेबुनियाद है, इल्जाम है। मेरी पार्टी की बढ़ती हुई छवि को बर्बाद करने की ये गहरी साजिश है। गरीब की बीवी सबकी भाभी। किसी के अब्बा की मजाल भी हुई कि इन पार्टियों को गाली दे, उनके खिलाफ तबसरे करें। ये उन लोगों से पूछिए कि ये लोग हुकूमत बनाने की लड़ाई लड़ते हैं या अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। मुनाफिक की 4 अहम निशानी होती है। बोले तो वो झूठ बोले, अहद करे तो अहद को न निभाए, वादा करे तो फरामोश कर जाए, जब गुस्से पर आए तो गाली गलौज पर उतर आए। अगर ईमानदार मीडिया वाले हैं तो पूछे उनसे कि कस्में खाए थे, कस्में क्यों तोड़े? जो कोई पूछेगा जाके पूछे, लालू परिवार से पूछे कि उस दिन पकड़ के रखे, तीनों को लेकर हुकूमत बनाए थे, तीनों का टिकट काट दिए। हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर वालों को। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो आपके साथ ये चीजें होती रहेंगी। आप नमाज से दूर होते जा रहे हैं, आप दीन से दूर होते जा रहे हैं और यही कारण है आपकी बर्बादी का। आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे, जिसमें आप देखिएगा कि जिस तरह से बिहार के अंदर इस वक्त चुनावी माहौल है और लोग चुनाव के रंग में रंगे हुए हैं। वहीं कुछ दिन पहले जब टिकट का बंटवारा हो रहा था और कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला, तो उसके बाद खास तौर से MIM पार्टी को बदनाम करने की बिहार में कोशिश की गई। उसको लेकर के अख्तरुल ईमान साहब ने बड़ी बात कही है। आगे हम आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा कि बिहार में जो विधानसभा इलेक्शन होने वाला है और उसमें MIM पार्टी को कितनी सीट आएंगी, आपका क्या अनुमान है, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले जरा आप ये वीडियो क्लिप देखिए। हम इस बात की वजाहत करना चाहते हैं कि टिकट के तकसीम के बाद MIM को दुष्नाम और बदनाम करने की बड़ी साजिश हुई और इस पर मैं इजहार अफसोस करता हूं। लोगों ने जो रवैया MIM के साथ अपनाया, किसी पार्टी के साथ किसी टिकट के उम्मीदवार, मायूस उम्मीदवार ने नहीं किया है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का सीमांचल से ताल्लुक या बिहार से ताल्लुक बिहार के मजलूमों और सीमांचल भलाई के लिए पार्टी ने जो टिकट देने का फैसला किया, उसकी बुनियाद सर्वे को बनाया, कारकुनों के मशवरे को बनाया और कैंडिडेट की हैसियत को बनाया। ये तमाम तर चीजों को सामने में रखकर कि आगे तक कौन दौड़ सकते हैं, अवामी राय किसके फेवर में है, उसकी बुनियाद पर टिकट का फैसला हुआ। लेकिन कुछ बेहुदा किस्म के लोगों ने हमारी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का घिनौना इल्जाम लगाया और ये एक शख्स है जो 2500 लाख रुपया देने की बात करता है, उसके छप्पड़ पे घास भी नहीं है। टिकट तो कांग्रेस ने भी काटे, सिटिंग कैंडिडेट के काटे, राजद ने उन लोगों के टिकट काट दिए जिन लोगों ने पार्टी को में शामिल होकर सरकार बनाई थी। किसी के अब्बा की मजाल भी हुई कि इन पार्टियों को गाली दे, उनके खिलाफ तबसरे करे। बीजेपी ने भी टिकट काटे। ये सारे तमाशे दिखे तो सीमांचल में दिखे। हम लोगों ने ये किया कि सारे कैंडिडेट से हम लोगों ने कस्में खिलाई थी जिस पर लोग तबसरे करते थे। हम लोगों ने कहा कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि कुछ लोगों के चाल चलन अच्छे नहीं है, कल क्या बोलेंगे, और कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि ताकि जीत के जाए तो असेंबली में कसम खाने में इसको आसानी हो। आलिम ज्यादा हो, आलिम की इज्जत करता हूं और हक बात कहने से नहीं कतराता हूं। अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसका मफहूम है कि मुनाफिक बहुत ही बदतरीन इंसान को कहा जाता है। मुनाफिक की 4 अहम निशानी होती है। बोले तो वो झूठ बोले, अहद करे तो अहद को न निभाए, वादा करे तो फरामोश कर जाए, जब गुस्से पर आए तो गाली गलौज पर उतर आए। मुफ्ती अतहर साहब उम्मीदवार थे, भाई जनाबे सालिम चतुर्वेदी साहब, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हमारे उम्मीदवार थे। भाई पार्टी ने फैसला किया, दोनों जगह सर्वे कराया, दोनों के हालात लिए। हमारे अखिलेश सिंह साहब थे, वो बेचारे हमारे MP का इलेक्शन लड़े, MLA का टिकट उनको नहीं दिए, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा। नरकटियागंज से हमारे उम्मीदवार 1 साल से पार्टी को सींच रहे थे, जब उनको कहा कि हुक्म है सदर साहब का कि वह पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, उसने यही कहा मेरे सदर का जो हुक्म है मैं सब आंखों पर करता हूं, मुझे कोई गम नहीं है, पार्टी के लिए कोई चंदे की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। कहा कि नहीं, सलामत रखिए, जहां इलेक्शन लड़ेंगे लोग वहां जाकर काम कीजिए। बाप दादा ने वोट दिए कांग्रेस को, कभी अपना हक मांग सके? राजद को जाकर के वोट दिया, कभी अपना हक मांग सके? सीमांचल में आज अवैसी साहब ने आकर यहाँ के नौजवानों को हौसला दिया है, जबान खोली है। पूरे बिहार में मुसलमानों पर, दलितों पर जुल्म हो तो आज सबसे पहले कोई आवाज उठाता है, उसका नाम MIM है, उसका नाम अख्तरुल ईमान है। मेरे जितने कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट जीते, मैं उसको देख रहा हूं और मेरे कैंडिडेट की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अगर ईमानदार मीडिया वाले हैं तो पूछे उनसे कि कस्में खाए थे, कस्में क्यों तोड़े? जो कोई पूछेगा जाके पूछे, लालू परिवार से पूछे कि उस दिन पकड़ के रखे, तीनों को लेकर हुकूमत बनाए थे, तीनों का टिकट काट दिए। हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर वालों को भी
ये सारा पूछ रहे हैं सिर्फ अख्तुल-ईमान आसानी से मिलता है, आसानी से बात करता है, रंगदार नहीं है। यही वजह है कि सारे लोगों की गालियां सुननी पड़ रही है। ये महागठबंधन की जो लोग थे वो समझदारी दिखाते। हमने 6 सीट मांगा था, इन्होंने नहीं दिया। आप कहते हैं लोगों को सबक पढ़ाते, एकजुट हो जाओ, और आपका जब मुफाद आता है बढ़ चढ़कर सब जगह के इलेक्शन को खराब कराने में राजद ने क्या रोल अदा किया, आप खुली आंखों से देखिए। एक आदमी जो चीफ मिनिस्टर बनने का इरादा रखता हो वो झुककर भी लोगों से समझौता करता है, पाई पाई जोड़ता है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने का इरादा है? आखिर क्यों एक बिग पार्टनर के साथ आपने ऐसा किया, या कांग्रेस ने उसको क्यों सहन किया? ये उन लोगों से पूछिए कि ये लोग हुकूमत बनाने की लड़ाई लड़ते हैं या अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फिर दीजिए अपने दोस्त अल्तमश को इजाजत, फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।